औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। केमिस्ट्री 9th क्लास चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम में डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बारे में जानते हैं। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन कैसे दरियाफ्त हुआ और कैसे पता चला कि ये एटम का हिस्सा है। In 1886, Goldstein observed that in addition to cathode rays, other rays were also present in discharge tube. 1886 में गोल्डस्टाइन ने मुशाहिदा किया कि कैथोड रेस के अलावा कुछ दूसरी रेस भी मौजूद हैं इस डिस्चार्ज ट्यूब में। अब इस बात का जब ये मुशाहिदा हुआ और उसे कैसे पता चला कि ये जो है ऑपोजिट चलने वाली ये रेस कैथोड रेस के अलावा मौजूद है। These rays were traveling in opposite direction to the cathode ray. ये मुखालिफ सिमत में चल रही है। ये बात कैसे मालूम कि ये मुखालिफ सिमत में चल रही है और ये कैथोड रेस के अलावा है। He used a discharge tube. उसने डिस्चार्ज ट्यूब को इस्तेमाल किया। Having perforated cathode, और जिसके अंदर एक कैथोड को में सुराख किए हुए थे, ये सुराख किए हुए हैं और इसके अलावा ये इसका कुछ हिस्सा जो है वो आगे बढ़ा हुआ था। तो देखिए, he found that these rays pass through the holes. उसे मालूम हुआ कि ये रेस इन सुराखों से गुजर गई। प्रेजेंट इन द कैथोड रे, जो कैथोड ये सुराख कैथोड रेस में मौजूद थे, उनसे गुजर गई हैं। एंड प्रोड्यूस एक ग्लो और एक चमक पैदा की ऑन द वॉल ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब, और डिस्चार्ज ट्यूब की दीवारों पर चमक पैदा की है, रोशनी पैदा की है। तो देखिए, जब ये गुजर कर ये रेस जो कि पॉजिटिव चार्ज रखने वाली रेस थी और यहां से गुजरने के बाद वो इस जगह डिस्चार्ज ट्यूब के इस हिस्से में भी ग्लो पैदा करती है। अब he called these rays as canard rays. उसने इन रेस को कैनार्ड रेस का नाम दिया। अब अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि कैनार्ड रेस क्यों नाम दिया गया, तो उसकी वजह यही थी कि these rays pass through the holes present in the cathode. कैथोड में मौजूद सुराखों से ये रेस गुजर गई। अभी इन्हीं की वजह से, यानी इस सारे लिखने की वजह से आपने बिकॉज ऑफ दिस ही कॉल्ड द कैनार्ड रेस, उसने इनको कैनार्ड रेस का नाम दिया। नाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज रेस वर ऑब्जर्व्ड, इनकी प्रॉपर्टी जो है उनको भी ऑब्जर्व किया गया कि क्या खुसूसियात है इनके अंदर। अगर खुसूसियात का मुशाहदा करें तो फिर हम किसी नतीजे पर पहुंचते हैं कि ये रेस दरअसल प्रोटॉन है और प्रोटॉन जो है एटम का हिस्सा है। लेकिन वन बाय वन
पहली बात तो ये है, these rays travel in straight line, ये सीधी लाइन में सफर करती हैं. In a direction opposite to cathode rays, कैथोड रेस के ऑपोजिट जाती. ये कैथोड इलेक्ट्रोड है और यहां से निकलकर ये कैथोड रेस इस जानब जा रही हैं, एनोड की जानब. लेकिन ये सुराखों से निकलकर इस बैग पर आ रही है. तो यहां पे हमने इस बात को ऑब्जर्व किया कि these rays travel in straight line. एक तो ये मुस्तकीम खते मुस्तकीम पर चलती है, in the direction of opposite to the cathode rays, और कैथोड रेस के मुखालिफ चलती है. Their deflection in electric and magnetic field, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में इनकी डिफ्लेक्शन यानी इनका झुकाव इस बात को प्रूव्ड साबित करता that these are positively charged, इन पर पॉजिटिवली चार्ज भी साबित होता है. तो इसी तरह ये बात डिफ्लेक्शन इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड से प्रूव होता है कि पॉजिटिव चार्ज है. दी नेचर ऑफ कैनॉर्ड रेस, अब इनकी हैयत क्या है, इन कैनॉर्ड रेस की क्या नेचर है, क्या हैयत है इनकी, डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस, ये गैस की नेचर पर मौजूद. ये गैस हीलियम हो सकती है, नियॉन हो सकती है, और हाइड्रोजन हो सकती है, क्लोरीन हो सकती है, नाइट्रोजन हो सकती है. मे बी एनी गैस इज प्रेजेंट इन द डिस्चार्ज ट्यूब. प्रेजेंट इन द डिस्चार्ज ट्यूब, वो गैस जो डिस्चार्ज ट्यूब में मौजूद है, उस गैस की नेचर पर मुनहसर है कैनार्ड रेस की हैयत. कैनार्ड रेस की नेचर गैस की नेचर पर मुनहसर है. जो गैस डिस्चार्ज ट्यूब में रखी गई है, तो इन बातों का ख्याल रखना. वन बाय वन आप इनको ज़ेहन नशीन करेंगे तो फिर नतीजा अखज़ होता है. एक और बात, पहली बात तो ये है कि ये रेस पैदा कैसे हुई. These rays do not originate from the anode. ये रेस क्योंकि पॉजिटिव चार्ज रखती थी, ये एनोड से तो प्रोड्यूस नहीं हुई, ये एनोड से नहीं निकली. इनफैक्ट दर हकीकत these rays are produced, ये रेस पैदा हुई हैं when the cathode rays are electrons. अब कैथोड रेस जो है ये इलेक्ट्रॉन है, कोलाइड विद द रेजिडुअल गैस, उस गैस से जो उस डिस्चार्ज ट्यूब में मौजूद थी, उस गैस के मॉलिक्यूल से टकराने के बाद ये रेज प्रोड्यूस हुई है. प्रेजेंट इन द डिस्चार्ज ट्यूब, डिस्चार्ज ट्यूब में क्या प्रेजेंट था, गैस, रेजिडुअल गैस के मॉलिक्यूल से क्या चीज टकराई, इलेक्ट्रॉन या कैथोड रेस टकराए, और जिसके नतीजे में आयोनाइजेशन प्रोड्यूस हुई. आयंस जो प्रोड्यूस हुए हैं, अब इनको इस तरह कैसे, ये M एक एलिमेंट का एटम जाहिर कर रहा है, लेकिन ये फर्जी एलिमेंट है M, और जो सिंबल होता है वो ऑलवेज एक एटम को जाहिर करता है. एक इस एटम, गैस के एटम पर जब इलेक्ट्रॉन कोलाइड किया तो इससे एक इलेक्ट्रॉन और निकल गया. लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से पॉजिटिव चार्ज इस पर आ गया
और 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं, एक ये मौजूद था, एक और निकल गया और 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो सेपरेट हो गए। तो देखिए ये जो M पॉजिटिव लिखा है, यहां जाहिर करने की कोशिश की गई है कि ये गैस के साथ इलेक्ट्रॉन के टकराने से ये आयंस प्रोड्यूस हुए हैं जो पॉजिटिव चार्ज रखते हैं। अब देखिए, ये तो था कि ये प्रोड्यूस कैसे हुआ, कैसे प्रोड्यूस हुई। अब मास ऑफ दीज पार्टिकल्स, इन पार्टिकल्स का मास वाज फाउंड इक्वल टू दैट ऑफ ए प्रोटॉन। तो ये प्रोटॉन के बराबर पाया गया। अब देखिए प्रोटॉन इसने क्यों लिखा, इसलिए लिखा है कि हाइड्रोजन आयन को हम प्रोटॉन कहते हैं, उसमें एक ही प्रोटॉन होता है, तो इसलिए इसने बात करते हुए मास ऑफ दीज पार्टिकल्स वाज फाउंड इक्वल टू दैट ऑफ प्रोटॉन, ये प्रोटॉन के बराबर। लेकिन इस बात की वजाहत करने के लिए भाई गैस तो कोई भी हो सकती है, उसमें तो प्रोटॉन की तादाद ज्यादा हो सकती है, तो प्रोटॉन का मास ज्यादा हो सकता है, एक प्रोटॉन के बराबर नहीं हो सकता, और सिंपल मल्टीपल ऑफ इट, इसलिए उसने ये भी लिख दिया कि इस आयन का जो मास है, इस पार्टिकल का जो मास है वो प्रोटॉन का मल्टीपल्स भी हो सकता है। यानी जैसे आप ये कहें कि हाइड्रोजन का तो एक प्रोटॉन होता है, आयन बनता है, तो लेकिन जब हम इस बात को देखते हैं तो नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन के आयन का मास तो 14 बनता, तो इस सूरत में ये 14 टाइम्स नाइट्रोजन का मास जो है, तो इसी तरह ये देखा जा सकता है कि क्या सूरत-ए-हाल जो है वो बन रही है। द मास ऑफ ए प्रोटॉन इज, अब यहां पर एक और बात जो उसने क्लियर कर दी है, ये हमारे लिए एक नॉलेज वाली बात है, क्योंकि ये तजर्बाती तौर पर मालूम कर लिया गया है कि प्रोटॉन का मास 1840 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन से 1840 गुना ज्यादा होता है एक प्रोटॉन का मास। तो ये बातें तमाम करने के बाद अब वो इस बात पे आएगा कि कैसे साबित हुआ, हम किस तरीके से ये कंक्लूजन लेते हैं, ये रिजल्ट लेते हैं और ये अज्यूम करते हैं कि ये एटम का हिस्सा थे। तो आइए ये जरा थोड़ी ये बातें दोबारा दोहराई जा रही, कैसे? These rays are made up of positively charged particle, ये positively charged particle से बने हुए थे। The mass and charge of these particle, mass और charge इन particles का depends upon the nature of the gas, ये गैस की हैयत पर मुनहसर था कि इस पर इसका मास कितना है और चार्ज कितना है डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो गैस मौजूद थी उसके मुताबिक था। The mass of these particles was found equal to that of a proton or simple multiple of it. तो इन पार्टिकल्स का मास जो है, ये पहले भी बात हो चुकी है, एक प्रोटॉन के बराबर है या उसका सिंपल मल्टीपल था। Hence, different gases produce the different type of positive rays. मुख्तलिफ गैसें जो हैं वो मुख्तलिफ किस्म की पॉजिटिव रेज प्रोड्यूस करती हैं, हैविंग पार्टिकल ऑफ डिफरेंट मासेस, क्योंकि उनके पार्टिकल के डिफरेंट मासेस होते हैं, उनके मासेस डिफरेंट थे, एंड डिफरेंट चार्जेस, और उनके चार्जेस भी डिफरेंट थे। तो देखिए ये बातें जो चार
आपके सामने है। अब थोड़ा सा हम नताइज की जानब जो है रुख करते हैं। कीप इन माइंड, ज़हन में रखें दैट positive particle produced by a gas, एक गैस से जो पॉजिटिव पार्टिकल पैदा हुए, will be of the same type, और वो एक ही किस्म के थे। जो गैस हमने डाली थी उसके मुताबिक वो सारे के सारे पॉजिटिव पार्टिकल एक ही जैसे थे। पॉजिटिव रेज प्रोड्यूस्ड बाय द लाइटेस्ट गैस, अब हमने थोड़ा सा अज्यूम कर लिया कि पॉजिटिव रेज प्रोड्यूस्ड, जो पॉजिटिव रेज पैदा हुई बाय लाइटेस्ट गैस, सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को कंसिडरेशन में लाते हैं। एटम, हाइड्रोजन एटम कंटेन प्रोटॉन, कि ये एक प्रोटॉन इसमें मौजूद है। तो हमने इस को इस तरीके से कंक्लूजन ली है कि पॉजिटिव रे प्रोड्यूस बाय द लाइटेस्ट गैस, लाइटेस्ट गैस से जो पॉजिटिव रे प्रोड्यूस हुई है, और लाइटेस्ट गैस जो है वो हाइड्रोजन एटम है, और हाइड्रोजन एटम जो है ये प्रोटॉन पर मुश्तमिल है। तो हमने आगे फिर एक बात जो कह दी, हेंस द प्रोटॉन इज ए फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एन एटम, कि प्रोटॉन जो है ये बुनियादी जर्रा है एटम का। तो इस तरीके से इसकी कंक्लूजन ली जाती है। बाज़ औक़ात ये पूछा जाता है कि कैसे साबित हुआ कि प्रोटॉन एटम का बुनियादी जर्रा है, कैसे साबित करें किया गया है। तो ये इन बातों से साबित किया गया। जब जो हमारे पास ऑब्जर्वेशंस आती हैं, हम उन ऑब्जर्वेशन से अपनी राय कंसिडरेशन कर लेते हैं, और इन कंसिडरेशन में यही बात आती है कि ये प्रोटॉन एटम का ही हिस्सा है और ये एटम का बुनियादी जर्रा है। और उसमें क्योंकि लाइटेस्ट गैस हाइड्रोजन एटम से हमने जब इस बात को कंटेन प्रोटॉन किए कि प्रोटॉन पे मौजूद है, तो इसको बाकी तमाम एलिमेंट गैसेस के लिए हमने उसको साबित कर लिया है, और तमाम मटेरियल के लिए हमने ये साबित कर दिया है कि प्रोटॉन मटेरियल, तमाम मटेरियल क्योंकि एटम से बने हैं और ये एटम का ही हिस्सा है। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।